रोहित, सपना, अंकित और नेहा एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। उसकी परछाई चांदनी रात में बहुत डरावनी लग रही थी। क्या तुम इस बारे में पक्का हो रोहित? ये जगह तो भूतिया लग रही है। रोहित, जो हमेशा से बहादुर था, हंस पड़ा। अरे डरो मत यार सपना, ये बस एक पुराना सा घर है। अंकित, जो हमेशा शक करता था, बीच में बोला। हाँ, शायद अंदर बस चमगादड़ और चूहे अपनी पार्टी कर रहे होंगे। नेहा, उसकी आंखों में जानने की चाहत थी। वो आगे बढ़ी। इस जगह का बहुत इतिहास है, चलो अंदर चलते हैं। लकड़ी का दरवाजा आवाज करता हुआ खुला, जैसे उसे बहुत समय से किसी ने छुआ न हो। अंदर की हवा में धूल ही धूल थी और सन्नाटा बहुत डरावना था। यहाँ तो बहुत ठंड है। सपना ने डर के मारे अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। हर जगह जाले लगे थे और बस थोड़ी सी रोशनी टूटी खिड़कियों से आ रही थी। यह जगह तो कमाल की है। सोचो, इन दीवारों ने कितनी कहानियां देखी होंगी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने धूल से सनी एक पुरानी तस्वीर देखी। एक आदमी अपनी नीली आंखों से उन्हें घूर रहा था। अचानक एक जोरदार हवा आई और एक दरवाजा बंद हो गया, जिससे सभी डर गए। सपना ने डर के मारे रोहित का हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या था? उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। अंकित घबराहट में हंसते हुए बोला, आराम से यार सपना, यह बस हवा होगी। लेकिन उसे भी वो अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी जो उन पर छा गई थी। वो आगे बढ़ते रहे। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही वो खाने वाले बड़े से कमरे में दाखिल हुए, उन्हें धीरे से कोई फुसफुसाते हुए सुनाई दिया। ये आवाज कमरे के अंधेरे कोने से आ रही थी। वो सेन थी। सपना ने धीरे से कहा। अरे तुमने वो सुना? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, वो आवाज फिर से आई, इस बार और साफ। यह एक औरत की आवाज थी, धीमी और उदास। हेलो, कोई है क्या? अचानक अंकित, जो अंधेरे के सबसे पास खड़ा था, चिल्लाया। नेहा, नेहा कहाँ गई? वो चारों ओर देखने लगे। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। नेहा गायब हो चुकी थी। रोहित! रोहित चिल्लाया। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। तुम कहाँ हो? वो उसे ढूंढने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। बस उनकी डरी हुई सांसों की आवाज आ रही थी। अचानक उन्हें नेहा की आवाज सुनाई दी, धीमी और दूर से, जैसे वो मदद मांग रही हो। वो उस आवाज के पीछे पीछे एक कमरे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगा और वहां कमरे के बीच में नेहा खड़ी थी। लेकिन कुछ अजीब था। वो बिल्कुल पीली, पारदर्शी सी लग रही थी और उसकी आंखें डर से भरी थीं। नेहा, तुम ठीक तो हो? रोहित ने पूछा और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ी रही। उसकी नजर उनके पीछे किसी चीज पर थी। धीरे धीरे वो पीछे मुड़े। दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, अंधेरे में छिपी हुई। वो उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी डरावनी मौजूदगी महसूस कर सकते थे। चीखते हुए, आह! अंकित पीछे हटते हुए एक कुर्सी से जा टकराया। वो जल्दी से वहां से हटना चाहता था। रोहित का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सपना का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगा। वो उस कमरे से बाहर भागे। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ खतरा था, जिसकी वजह से वो और तेज भाग रहे थे। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो उस हवेली से बाहर नहीं निकल गए। अंधेरा था, फिर भी उन्हें लग रहा था कि हवेली की परछाई उनका पीछा कर रही हैं। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वो वहां खड़े होकर अपनी सांसें ठीक कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पास की बेंच पर बैठा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उनकी कहानी जानता हो। वो उन्हें एक उदास मुस्कान के साथ देख रहा था। उसकी मुस्कान में एक गहरी समझ और एक छिपा हुआ दर्द था, जो साफ दिख रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ खुरदरी हो गई थी। यह जगह शापित है। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, जो उनके दिलों में और डर पैदा कर रही थी। कई साल पहले यहाँ एक जवान औरत मर गई थी और उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है।
उसकी आत्मा का दर्द इन दीवारों में गूंजता है और वो शांति की तलाश में भटकती रहती है। उन सभी के तो होश ही उड़ गए जब उस बूढ़े आदमी ने उस जवान औरत की दर्दनाक कहानी सुनाई, जिसे इसी हवेली में धोखा दिया गया था और मार डाला गया था। उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है, अपने लिए न्याय की तलाश में। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वो यहां से चले जाएं और कभी वापस ना आएं, क्योंकि यहां की आत्माएं बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि यह हवेली हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेगी जो इसकी शांति भंग करने की कोशिश करेगा। यहाँ के राजा के भी की वो को की कामकाज की जो जानने की कोशिश करना मौत को बुलावा देना है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी खत्म की, सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक भयानक चीख ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। यह नेहा थी। उसकी चीख ने सबको हिला दिया। वो अभी भी अंदर फंसी हुई थी। नेहा की चीखें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं और उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। रोहित, हमें कुछ करना होगा। हमें नेहा को बचाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। रोहित अपने डर के बावजूद जानता था कि वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। नेहा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वो उसे कैसे भी करके बचाना चाहता था। उसे वापस जाना ही होगा। रोहित ने अपने डर को भुलाकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए, यह जानते हुए कि यह बहुत बड़ा खतरा है। वो हवेली की तरफ वापस दौड़े। उनका डर अब कम हो गया था, क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाना चाहते थे। हवेली के पास आते ही उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। हर कदम के साथ उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो नेहा को समय पर बचा पाएंगे? बूढ़े आदमी की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो नेहा को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। वहां मत जाओ, उसने कहा था। वहां सिर्फ मौत है। लेकिन दोस्ती और नेहा की सुरक्षा का ख्याल उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उन्होंने नेहा को हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में एक बुक शेल्फ के पीछे छुपी हुई पाया। नेहा की आंखों में डर और राहत दोनों थे। तुम लोग आ गए, उसने कांपते हुए कहा। लाइब्रेरी की दीवारों पर परछाई नाच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। वो भूतिया मौजूदगी अब वहां नहीं थी, लेकिन हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे हवेली खुद उन्हें बाहर निकालना चाहती हो। जैसे, मुझे यहाँ से ले चलो जल्दी, नेहा ने घबराहट में कहा। उसकी आवाज में डर साफ था। रोहित ने जल्दी से उन्हें हवेली से बाहर निकाला। उनका भागना डर से प्रेरित था। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो मुख्य द्वार से बाहर निकले, उन्होंने पीछे से उस औरत की दर्द भरी चीखें सुनी। उन चीखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। उन्हें पता था कि ये रात वो कभी नहीं भूलेंगे। वो कभी भी उस हवेली में वापस नहीं गए। उस रात ने उनके दिलों पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था, जो उन्हें याद दिलाता था कि अंधेरे में क्या छुपा हो सकता है। बूढ़े आदमी के शब्द उन्हें सताते रहे। हवेली और उसके भूतिया निवासी हमेशा के लिए त्रासदी और निराशा से बंधे रहेंगे। हालांकि वो बच निकले थे, लेकिन वो जानते थे कि वो उस रात की डरावनी यादों से कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाएंगे। रोहित, सपना, अंकित और नेहा एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। उसकी परछाई चांदनी रात में बहुत डरावनी लग रही थी। क्या तुम इस बारे में पक्का हो रोहित? ये जगह तो भूतिया लग रही है। रोहित, जो हमेशा से बहादुर था, हंस पड़ा। अरे डरो मत यार सपना, ये बस एक पुराना सा घर है। अंकित, जो हमेशा शक करता था, बीच में बोला। हाँ, शायद अंदर बस चमगादड़ और चूहे अपनी पार्टी कर रहे होंगे। नेहा, उसकी आंखों में जानने की चाहत थी। वो आगे बढ़ी। इस जगह का बहुत इतिहास है, चलो अंदर चलते हैं। लकड़ी का दरवाजा आवाज करता हुआ खुला, जैसे उसे बहुत समय से किसी ने छुआ न हो। अंदर की हवा में धूल ही धूल थी और सन्नाटा बहुत डरावना था। यहाँ तो बहुत ठंड है। सपना ने डर के मारे अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। हर जगह जाले लगे थे और बस थोड़ी सी रोशनी टूटी खिड़कियों से आ रही थी। यह जगह तो कमाल की है। सोचो, इन दीवारों ने कितनी कहानियां देखी होंगी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने धूल से सनी एक पुरानी तस्वीर देखी।
एक आदमी अपनी नीली आंखों से उन्हें घूर रहा था। अचानक एक जोरदार हवा आई और एक दरवाजा बंद हो गया, जिससे सभी डर गए। सपना ने डर के मारे रोहित का हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या था? उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। अंकित घबराहट में हंसते हुए बोला, आराम से यार सपना, यह बस हवा होगी। लेकिन उसे भी वो अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी जो उन पर छा गई थी। वो आगे बढ़ते रहे। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही वो खाने वाले बड़े से कमरे में दाखिल हुए, उन्हें धीरे से कोई फुसफुसाते हुए सुनाई दिया। ये आवाज कमरे के अंधेरे कोने से आ रही थी। वो सेन थी। सपना ने धीरे से कहा। अरे तुमने वो सुना? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, वो आवाज फिर से आई, इस बार और साफ। यह एक औरत की आवाज थी, धीमी और उदास। हेलो, कोई है क्या? अचानक अंकित, जो अंधेरे के सबसे पास खड़ा था, चिल्लाया। नेहा, नेहा कहाँ गई? वो चारों ओर देखने लगे। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। नेहा गायब हो चुकी थी। रोहित! रोहित चिल्लाया। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। तुम कहाँ हो? वो उसे ढूंढने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। बस उनकी डरी हुई सांसों की आवाज आ रही थी। अचानक उन्हें नेहा की आवाज सुनाई दी, धीमी और दूर से, जैसे वो मदद मांग रही हो। वो उस आवाज के पीछे पीछे एक कमरे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगा और वहां कमरे के बीच में नेहा खड़ी थी। लेकिन कुछ अजीब था। वो बिल्कुल पीली, पारदर्शी सी लग रही थी और उसकी आंखें डर से भरी थीं। नेहा, तुम ठीक तो हो? रोहित ने पूछा और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। लेकिन नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ी रही। उसकी नजर उनके पीछे किसी चीज पर थी। धीरे धीरे वो पीछे मुड़े। दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, अंधेरे में छिपी हुई। वो उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी डरावनी मौजूदगी महसूस कर सकते थे। चीखते हुए, आह! अंकित पीछे हटते हुए एक कुर्सी से जा टकराया। वो जल्दी से वहां से हटना चाहता था। रोहित का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सपना का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगा। वो उस कमरे से बाहर भागे। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ खतरा था, जिसकी वजह से वो और तेज भाग रहे थे। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो उस हवेली से बाहर नहीं निकल गए। अंधेरा था, फिर भी उन्हें लग रहा था कि हवेली की परछाई उनका पीछा कर रही हैं। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वो वहां खड़े होकर अपनी सांसें ठीक कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पास की बेंच पर बैठा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उनकी कहानी जानता हो। वो उन्हें एक उदास मुस्कान के साथ देख रहा था। उसकी मुस्कान में एक गहरी समझ और एक छिपा हुआ दर्द था जो साफ दिख रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ खुरदरी हो गई थी। यह जगह शापित है। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी जो उनके दिलों में और डर पैदा कर रही थी। कई साल पहले यहाँ एक जवान औरत मर गई थी और उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। उसकी आत्मा का दर्द इन दीवारों में गूंजता है और वो शांति की तलाश में भटकती रहती है। उन सभी के तो होश ही उड़ गए जब उस बूढ़े आदमी ने उस जवान औरत की दर्दनाक कहानी सुनाई, जिसे इसी हवेली में धोखा दिया गया था और मार डाला गया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, अपने लिए न्याय की तलाश में। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वो यहाँ से चले जाएं और कभी वापस ना आएं, क्योंकि यहाँ की आत्माएं बहुत खतरनाक हैं। क्योंकि यह हवेली हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेगी जो इसकी शांति भंग करने की कोशिश करेगा। यहाँ के राजा के भी की वो को कामकाज की जो जानने की कोशिश करना मौत को बुलावा देना है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी खत्म की, सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक भयानक चीख ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। यह नेहा थी। उसकी चीख ने सबको हिला दिया। वो अभी भी अंदर फंसी हुई थी। नेहा की चीखें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं और उसकी मदद के लिए
कोई नहीं था। रोहित, हमें कुछ करना होगा, हमें नेहा को बचाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। रोहित अपने डर के बावजूद जानता था कि वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। नेहा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वो उसे कैसे भी करके बचाना चाहता था। उसे वापस जाना ही होगा। रोहित ने अपने डर को भुलाकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए, यह जानते हुए कि यह बहुत बड़ा खतरा है। वो हवेली की तरफ वापस दौड़े। उनका डर अब कम हो गया था क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाना चाहते थे। हवेली के पास आते ही उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। हर कदम के साथ उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो नेहा को समय पर बचा पाएंगे? बूढ़े आदमी की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो नेहा को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। वहां मत जाओ, उसने कहा था, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन दोस्ती और नेहा की सुरक्षा का ख्याल उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उन्होंने नेहा को हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में एक बुक शेल्फ के पीछे छुपी हुई पाया। नेहा की आंखों में डर और राहत दोनों थे। तुम लोग आ गए, उसने कांपते हुए कहा। लाइब्रेरी की दीवारों पर परछाई नाच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। वो भूतिया मौजूदगी अब वहां नहीं थी, लेकिन हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे हवेली खुद उन्हें बाहर निकालना चाहती हो। जैसे, मुझे यहाँ से ले चलो जल्दी, नेहा ने घबराहट में कहा। उसकी आवाज में डर साफ था। रोहित ने जल्दी से उन्हें हवेली से बाहर निकाला। उनका भागना डर से प्रेरित था। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो मुख्य द्वार से बाहर निकले, उन्होंने पीछे से उस औरत की दर्द भरी चीखें सुनी। उन चीखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। उन्हें पता था कि ये रात वो कभी नहीं भूलेंगे। वो कभी भी उस हवेली में वापस नहीं गए। उस रात ने उनके दिलों पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था, जो उन्हें याद दिलाता था कि अंधेरे में क्या छुपा हो सकता है। बूढ़े आदमी के शब्द उन्हें सताते रहे। हवेली और उसके भूतिया निवासी हमेशा के लिए त्रासदी और निराशा से बंधे रहेंगे। हालांकि वो बच निकले थे, लेकिन वो जानते थे कि वो उस रात की डरावनी यादों से कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाएंगे। रोहित, सपना, अंकित और नेहा एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। उसकी परछाई चांदनी रात में बहुत डरावनी लग रही थी। क्या तुम इस बारे में पक्का हो रोहित? ये जगह तो भूतिया लग रही है। रोहित, जो हमेशा से बहादुर था, हंस पड़ा। अरे डरो मत यार सपना, ये बस एक पुराना सा घर है। अंकित, जो हमेशा शक करता था, बीच में बोला। हाँ, शायद अंदर बस चमगादड़ और चूहे अपनी पार्टी कर रहे होंगे। नेहा, उसकी आंखों में जानने की चाहत थी। वो आगे बढ़ी। इस जगह का बहुत इतिहास है, चलो अंदर चलते हैं। लकड़ी का दरवाजा आवाज करता हुआ खुला, जैसे उसे बहुत समय से किसी ने छुआ न हो। अंदर की हवा में धूल ही धूल थी और सन्नाटा बहुत डरावना था। यहाँ तो बहुत ठंड है। सपना ने डर के मारे अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। हर जगह जाले लगे थे और बस थोड़ी सी रोशनी टूटी खिड़कियों से आ रही थी। यह जगह तो कमाल की है। सोचो, इन दीवारों ने कितनी कहानियां देखी होंगी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने धूल से सनी एक पुरानी तस्वीर देखी। एक आदमी अपनी नीली आंखों से उन्हें घूर रहा था। अचानक एक जोरदार हवा आई और एक दरवाजा बंद हो गया, जिससे सभी डर गए। सपना ने डर के मारे रोहित का हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या था? उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। अंकित घबराहट में हंसते हुए बोला, आराम से यार सपना, यह बस हवा होगी। लेकिन उसे भी वो अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी जो उन पर छा गई थी। वो आगे बढ़ते रहे। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही वो खाने वाले बड़े से कमरे में दाखिल हुए, उन्हें धीरे से कोई फुसफुसाते हुए सुनाई दिया। ये आवाज कमरे के अंधेरे कोने से आ रही थी। वो सेन थी। सपना ने धीरे से कहा। अरे तुमने वो सुना? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, वो आवाज फिर से आई, इस बार और साफ। यह एक औरत की आवाज थी, धीमी और उदास। हेलो, कोई है क्या? अचानक अंकित, जो अंधेरे के सबसे पास खड़ा था, चिल्लाया। नेहा, नेहा कहाँ गई? वो चारों ओर देखने लगे।
उनके दिल डर से धड़क रहे थे। नेहा गायब हो चुकी थी। रोहित! रोहित चिल्लाया। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। तुम कहाँ हो? वो उसे ढूंढने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। बस उनकी डरी हुई सांसों की आवाज आ रही थी। अचानक उन्हें नेहा की आवाज सुनाई दी, धीमी और दूर से, जैसे वो मदद मांग रही हो। वो उस आवाज के पीछे पीछे एक कमरे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगा और वहां कमरे के बीच में नेहा खड़ी थी। लेकिन कुछ अजीब था। वो बिल्कुल पीली, पारदर्शी सी लग रही थी और उसकी आंखें डर से भरी थीं। नेहा, तुम ठीक तो हो? रोहित ने पूछा और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ी रही। उसकी नजर उनके पीछे किसी चीज पर थी। धीरे धीरे वो पीछे मुड़े। दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, अंधेरे में छिपी हुई। वो उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी डरावनी मौजूदगी महसूस कर सकते थे। चीखते हुए, आह! अंकित पीछे हटते हुए एक कुर्सी से जा टकराया। वो जल्दी से वहां से हटना चाहता था। रोहित का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सपना का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगा। वो उस कमरे से बाहर भागे। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ खतरा था, जिसकी वजह से वो और तेज भाग रहे थे। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो उस हवेली से बाहर नहीं निकल गए। अंधेरा था, फिर भी उन्हें लग रहा था कि हवेली की परछाई उनका पीछा कर रही हैं। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वो वहां खड़े होकर अपनी सांसें ठीक कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पास की बेंच पर बैठा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उनकी कहानी जानता हो। वो उन्हें एक उदास मुस्कान के साथ देख रहा था। उसकी मुस्कान में एक गहरी समझ और एक छिपा हुआ दर्द था जो साफ दिख रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ खुरदरी हो गई थी। यह जगह शापित है। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी जो उनके दिलों में और डर पैदा कर रही थी। कई साल पहले यहाँ एक जवान औरत मर गई थी और उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। उसकी आत्मा का दर्द इन दीवारों में गूंजता है और वो शांति की तलाश में भटकती रहती है। उन सभी के तो होश ही उड़ गए जब उस बूढ़े आदमी ने उस जवान औरत की दर्दनाक कहानी सुनाई, जिसे इसी हवेली में धोखा दिया गया था और मार डाला गया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, अपने लिए न्याय की तलाश में। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वो यहाँ से चले जाएं और कभी वापस ना आएं, क्योंकि यहाँ की आत्माएं बहुत खतरनाक हैं। क्योंकि यह हवेली हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेगी जो इसकी शांति भंग करने की कोशिश करेगा। यहाँ के राजा के भी की वो को की कामकाज की जो जानने की कोशिश करना मौत को बुलावा देना है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी खत्म की, सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक भयानक चीख ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। यह नेहा थी। उसकी चीख ने सबको हिला दिया। वो अभी भी अंदर फंसी हुई थी। नेहा की चीखें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं और उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। रोहित, हमें कुछ करना होगा। हमें नेहा को बचाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। रोहित अपने डर के बावजूद जानता था कि वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। नेहा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वो उसे कैसे भी करके बचाना चाहता था। उसे वापस जाना ही होगा। रोहित ने अपने डर को भुलाकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए, यह जानते हुए कि यह बहुत बड़ा खतरा है। वो हवेली की तरफ वापस दौड़े। उनका डर अब कम हो गया था, क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाना चाहते थे। हवेली के पास आते ही उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। हर कदम के साथ उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो नेहा को समय पर बचा पाएंगे? बूढ़े आदमी की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो नेहा को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। वहां मत जाओ, उसने कहा था। वहां सिर्फ मौत है। लेकिन दोस्ती और नेहा की सुरक्षा का ख्याल उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उन्होंने नेहा को हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में
एक बुक शेल्फ के पीछे छुपी हुई पाया। नेहा की आंखों में डर और राहत दोनों थे। तुम लोग आ गए, उसने कांपते हुए कहा। लाइब्रेरी की दीवारों पर परछाई नाच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। वो भूतिया मौजूदगी अब वहां नहीं थी, लेकिन हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे हवेली खुद उन्हें बाहर निकालना चाहती हो। जैसे मुझे यहाँ से ले चलो जल्दी, नेहा ने घबराहट में कहा। उसकी आवाज में डर साफ था। रोहित ने जल्दी से उन्हें हवेली से बाहर निकाला। उनका भागना डर से प्रेरित था। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो मुख्य द्वार से बाहर निकले, उन्होंने पीछे से उस औरत की दर्द भरी चीखें सुनी। उन चीखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। उन्हें पता था कि ये रात वो कभी नहीं भूलेंगे। वो कभी भी उस हवेली में वापस नहीं गए। उस रात ने उनके दिलों पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था, जो उन्हें याद दिलाता था कि अंधेरे में क्या छुपा हो सकता है। बूढ़े आदमी के शब्द उन्हें सताते रहे। हवेली और उसके भूतिया निवासी हमेशा के लिए त्रासदी और निराशा से बंधे रहेंगे। हालांकि वो बच निकले थे, लेकिन वो जानते थे कि वो उस रात की डरावनी यादों से कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाएंगे। रोहित, सपना, अंकित और नेहा एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। उसकी परछाई चांदनी रात में बहुत डरावनी लग रही थी। क्या तुम इस बारे में पक्का हो रोहित? ये जगह तो भूतिया लग रही है। रोहित, जो हमेशा से बहादुर था, हंस पड़ा। अरे डरो मत यार सपना, ये बस एक पुराना सा घर है। अंकित, जो हमेशा शक करता था, बीच में बोला। हाँ, शायद अंदर बस चमगादड़ और चूहे अपनी पार्टी कर रहे होंगे। नेहा, उसकी आंखों में जानने की चाहत थी। वो आगे बढ़ी। इस जगह का बहुत इतिहास है, चलो अंदर चलते हैं। लकड़ी का दरवाजा आवाज करता हुआ खुला, जैसे उसे बहुत समय से किसी ने छुआ न हो। अंदर की हवा में धूल ही धूल थी और सन्नाटा बहुत डरावना था। यहाँ तो बहुत ठंड है। सपना ने डर के मारे अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। हर जगह जाले लगे थे और बस थोड़ी सी रोशनी टूटी खिड़कियों से आ रही थी। यह जगह तो कमाल की है। सोचो, इन दीवारों ने कितनी कहानियां देखी होंगी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने धूल से सनी एक पुरानी तस्वीर देखी। एक आदमी अपनी नीली आंखों से उन्हें घूर रहा था। अचानक एक जोरदार हवा आई और एक दरवाजा बंद हो गया, जिससे सभी डर गए। सपना ने डर के मारे रोहित का हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या था? उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। अंकित घबराहट में हंसते हुए बोला, आराम से यार सपना, यह बस हवा होगी। लेकिन उसे भी वो अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी जो उन पर छा गई थी। वो आगे बढ़ते रहे। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही वो खाने वाले बड़े से कमरे में दाखिल हुए, उन्हें धीरे से कोई फुसफुसाते हुए सुनाई दिया। ये आवाज कमरे के अंधेरे कोने से आ रही थी। वो सेन थी। सपना ने धीरे से कहा। अरे तुमने वो सुना? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, वो आवाज फिर से आई, इस बार और साफ। यह एक औरत की आवाज थी, धीमी और उदास। हेलो, कोई है क्या? अचानक अंकित, जो अंधेरे के सबसे पास खड़ा था, चिल्लाया। नेहा, नेहा कहाँ गई? वो चारों ओर देखने लगे। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। नेहा गायब हो चुकी थी। रोहित! रोहित चिल्लाया। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। तुम कहाँ हो? वो उसे ढूंढने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। बस उनकी डरी हुई सांसों की आवाज आ रही थी। अचानक उन्हें नेहा की आवाज सुनाई दी, धीमी और दूर से, जैसे वो मदद मांग रही हो। वो उस आवाज के पीछे पीछे एक कमरे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगा और वहां कमरे के बीच में नेहा खड़ी थी। लेकिन कुछ अजीब था। वो बिल्कुल पीली, पारदर्शी सी लग रही थी और उसकी आंखें डर से भरी थीं। नेहा, तुम ठीक तो हो? रोहित ने पूछा और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ी रही। उसकी नजर उनके पीछे किसी चीज पर थी। धीरे धीरे वो पीछे मुड़े।
दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, अंधेरे में छिपी हुई। वो उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी डरावनी मौजूदगी महसूस कर सकते थे। चीखते हुए, आह! अंकित पीछे हटते हुए एक कुर्सी से जा टकराया। वो जल्दी से वहां से हटना चाहता था। रोहित का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सपना का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगा। वो उस कमरे से बाहर भागे। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ खतरा था, जिसकी वजह से वो और तेज भाग रहे थे। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो उस हवेली से बाहर नहीं निकल गए। अंधेरा था, फिर भी उन्हें लग रहा था कि हवेली की परछाई उनका पीछा कर रही हैं। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वो वहां खड़े होकर अपनी सांसें ठीक कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पास की बेंच पर बैठा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उनकी कहानी जानता हो। वो उन्हें एक उदास मुस्कान के साथ देख रहा था। उसकी मुस्कान में एक गहरी समझ और एक छिपा हुआ दर्द था जो साफ दिख रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ खुरदरी हो गई थी। यह जगह शापित है। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी जो उनके दिलों में और डर पैदा कर रही थी। कई साल पहले यहाँ एक जवान औरत मर गई थी और उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। उसकी आत्मा का दर्द इन दीवारों में गूंजता है और वो शांति की तलाश में भटकती रहती है। उन सभी के तो होश ही उड़ गए जब उस बूढ़े आदमी ने उस जवान औरत की दर्दनाक कहानी सुनाई, जिसे इसी हवेली में धोखा दिया गया था और मार डाला गया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, अपने लिए न्याय की तलाश में। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वो यहाँ से चले जाएं और कभी वापस ना आएं, क्योंकि यहाँ की आत्माएं बहुत खतरनाक हैं। क्योंकि यह हवेली हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेगी जो इसकी शांति भंग करने की कोशिश करेगा। यहाँ के राजा के भी की वो को की कामकाज की जो जानने की कोशिश करना मौत को बुलावा देना है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी खत्म की, सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक भयानक चीख ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। यह नेहा थी। उसकी चीख ने सबको हिला दिया। वो अभी भी अंदर फंसी हुई थी। नेहा की चीखें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं और उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। रोहित, हमें कुछ करना होगा। हमें नेहा को बचाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। रोहित अपने डर के बावजूद जानता था कि वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। नेहा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वो उसे कैसे भी करके बचाना चाहता था। उसे वापस जाना ही होगा। रोहित ने अपने डर को भुलाकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए, यह जानते हुए कि यह बहुत बड़ा खतरा है। वो हवेली की तरफ वापस दौड़े। उनका डर अब कम हो गया था, क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाना चाहते थे। हवेली के पास आते ही उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। हर कदम के साथ उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो नेहा को समय पर बचा पाएंगे? बूढ़े आदमी की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो नेहा को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। वहां मत जाओ, उसने कहा था। वहां सिर्फ मौत है। लेकिन दोस्ती और नेहा की सुरक्षा का ख्याल उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उन्होंने नेहा को हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में एक बुक शेल्फ के पीछे छुपी हुई पाया। नेहा की आंखों में डर और राहत दोनों थे। तुम लोग आ गए, उसने कांपते हुए कहा। लाइब्रेरी की दीवारों पर परछाई नाच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। वो भूतिया मौजूदगी अब वहां नहीं थी, लेकिन हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे हवेली खुद उन्हें बाहर निकालना चाहती हो। जैसे, मुझे यहाँ से ले चलो, जल्दी, नेहा ने घबराहट में कहा। उसकी आवाज में डर साफ था। रोहित ने जल्दी से उन्हें हवेली से बाहर निकाला। उनका भागना डर से प्रेरित था। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो मुख्य द्वार से बाहर निकले, उन्होंने पीछे से उस औरत की दर्द भरी चीखें सुनी। उन चीखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। उन्हें पता था कि ये रात वो कभी नहीं भूलेंगे।
वो कभी भी उस हवेली में वापस नहीं गए। उस रात ने उनके दिलों पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था, जो उन्हें याद दिलाता था कि अंधेरे में क्या छुपा हो सकता है। बूढ़े आदमी के शब्द उन्हें सताते रहे। हवेली और उसके भूतिया निवासी हमेशा के लिए त्रासदी और निराशा से बंधे रहेंगे। हालांकि वो बच निकले थे, लेकिन वो जानते थे कि वो उस रात की डरावनी यादों से कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाएंगे। रोहित, सपना, अंकित और नेहा एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। उसकी परछाई चांदनी रात में बहुत डरावनी लग रही थी। क्या तुम इस बारे में पक्का हो रोहित? ये जगह तो भूतिया लग रही है। रोहित, जो हमेशा से बहादुर था, हंस पड़ा। अरे डरो मत यार सपना, ये बस एक पुराना सा घर है। अंकित, जो हमेशा शक करता था, बीच में बोला। हाँ, शायद अंदर बस चमगादड़ और चूहे अपनी पार्टी कर रहे होंगे। नेहा, उसकी आंखों में जानने की चाहत थी। वो आगे बढ़ी। इस जगह का बहुत इतिहास है, चलो अंदर चलते हैं। लकड़ी का दरवाजा आवाज करता हुआ खुला, जैसे उसे बहुत समय से किसी ने छुआ न हो। अंदर की हवा में धूल ही धूल थी और सन्नाटा बहुत डरावना था। यहाँ तो बहुत ठंड है। सपना ने डर के मारे अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। हर जगह जाले लगे थे और बस थोड़ी सी रोशनी टूटी खिड़कियों से आ रही थी। यह जगह तो कमाल की है। सोचो, इन दीवारों ने कितनी कहानियां देखी होंगी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने धूल से सनी एक पुरानी तस्वीर देखी। एक आदमी अपनी नीली आंखों से उन्हें घूर रहा था। अचानक एक जोरदार हवा आई और एक दरवाजा बंद हो गया, जिससे सभी डर गए। सपना ने डर के मारे रोहित का हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या था? उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। अंकित घबराहट में हंसते हुए बोला, आराम से यार सपना, यह बस हवा होगी। लेकिन उसे भी वो अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी जो उन पर छा गई थी। वो आगे बढ़ते रहे। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही वो खाने वाले बड़े से कमरे में दाखिल हुए, उन्हें धीरे से कोई फुसफुसाते हुए सुनाई दिया। ये आवाज कमरे के अंधेरे कोने से आ रही थी। वो सेन थी। सपना ने धीरे से कहा। अरे तुमने वो सुना? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, वो आवाज फिर से आई, इस बार और साफ। यह एक औरत की आवाज थी, धीमी और उदास। हेलो, कोई है क्या? अचानक अंकित, जो अंधेरे के सबसे पास खड़ा था, चिल्लाया। नेहा, नेहा कहाँ गई? वो चारों ओर देखने लगे। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। नेहा गायब हो चुकी थी। रोहित! रोहित चिल्लाया। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। तुम कहाँ हो? वो उसे ढूंढने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। बस उनकी डरी हुई सांसों की आवाज आ रही थी। अचानक उन्हें नेहा की आवाज सुनाई दी, धीमी और दूर से, जैसे वो मदद मांग रही हो। वो उस आवाज के पीछे पीछे एक कमरे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगा और वहां कमरे के बीच में नेहा खड़ी थी। लेकिन कुछ अजीब था। वो बिल्कुल पीली, पारदर्शी सी लग रही थी और उसकी आंखें डर से भरी थीं। नेहा, तुम ठीक तो हो? रोहित ने पूछा और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ी रही। उसकी नजर उनके पीछे किसी चीज पर थी। धीरे धीरे वो पीछे मुड़े। दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, अंधेरे में छिपी हुई। वो उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी डरावनी मौजूदगी महसूस कर सकते थे। चीखते हुए, आह! अंकित पीछे हटते हुए एक कुर्सी से जा टकराया। वो जल्दी से वहां से हटना चाहता था। रोहित का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सपना का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगा। वो उस कमरे से बाहर भागे। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ खतरा था, जिसकी वजह से वो और तेज भाग रहे थे। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो उस हवेली से बाहर नहीं निकल गए। अंधेरा था, फिर भी उन्हें लग रहा था कि हवेली की परछाई उनका पीछा कर रही हैं। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वो वहां खड़े होकर अपनी सांसें ठीक कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पास की बेंच पर बैठा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी,
जैसे वो उनकी कहानी जानता हो। वो उन्हें एक उदास मुस्कान के साथ देख रहा था। उसकी मुस्कान में एक गहरी समझ और एक छिपा हुआ दर्द था जो साफ दिख रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ खुरदरी हो गई थी। यह जगह शापित है। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी जो उनके दिलों में और डर पैदा कर रही थी। कई साल पहले यहाँ एक जवान औरत मर गई थी और उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। उसकी आत्मा का दर्द इन दीवारों में गूंजता है और वो शांति की तलाश में भटकती रहती है। उन सभी के तो होश ही उड़ गए जब उस बूढ़े आदमी ने उस जवान औरत की दर्दनाक कहानी सुनाई, जिसे इसी हवेली में धोखा दिया गया था और मार डाला गया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, अपने लिए न्याय की तलाश में। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वो यहाँ से चले जाएं और कभी वापस ना आएं, क्योंकि यहाँ की आत्माएं बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि यह हवेली हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेगी जो इसकी शांति भंग करने की कोशिश करेगा। यहाँ के राजा के भी की वो को कामकाज की जो जानने की कोशिश करना मौत को बुलावा देना है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी खत्म की, सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक भयानक चीख ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। यह नेहा थी। उसकी चीख ने सबको हिला दिया। वो अभी भी अंदर फंसी हुई थी। नेहा की चीखें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं और उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। रोहित, हमें कुछ करना होगा। हमें नेहा को बचाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। रोहित अपने डर के बावजूद जानता था कि वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। नेहा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वो उसे कैसे भी करके बचाना चाहता था। उसे वापस जाना ही होगा। रोहित ने अपने डर को भुलाकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए, यह जानते हुए कि यह बहुत बड़ा खतरा है। वो हवेली की तरफ वापस दौड़े। उनका डर अब कम हो गया था क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाना चाहते थे। हवेली के पास आते ही उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। हर कदम के साथ उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो नेहा को समय पर बचा पाएंगे? बूढ़े आदमी की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो नेहा को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। वहां मत जाओ, उसने कहा था। वहां सिर्फ मौत है। लेकिन दोस्ती और नेहा की सुरक्षा का ख्याल उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उन्होंने नेहा को हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में एक बुक शेल्फ के पीछे छुपी हुई पाया। नेहा की आंखों में डर और राहत दोनों थे। तुम लोग आ गए, उसने कांपते हुए कहा। लाइब्रेरी की दीवारों पर परछाई नाच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। वो भूतिया मौजूदगी अब वहां नहीं थी, लेकिन हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे हवेली खुद उन्हें बाहर निकालना चाहती हो। जैसे, मुझे यहाँ से ले चलो, जल्दी, नेहा ने घबराहट में कहा। उसकी आवाज में डर साफ था। रोहित ने जल्दी से उन्हें हवेली से बाहर निकाला। उनका भागना डर से प्रेरित था। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो मुख्य द्वार से बाहर निकले, उन्होंने पीछे से उस औरत की दर्द भरी चीखें सुनी। उन चीखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। उन्हें पता था कि ये रात वो कभी नहीं भूलेंगे। वो कभी भी उस हवेली में वापस नहीं गए। उस रात ने उनके दिलों पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था, जो उन्हें याद दिलाता था कि अंधेरे में क्या छुपा हो सकता है। बूढ़े आदमी के शब्द उन्हें सताते रहे। हवेली और उसके भूतिया निवासी हमेशा के लिए त्रासदी और निराशा से बंधे रहेंगे। हालांकि वो बच निकले थे, लेकिन वो जानते थे कि वो उस रात की डरावनी यादों से कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाएंगे। रोहित, सपना, अंकित और नेहा एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। उसकी परछाई चांदनी रात में बहुत डरावनी लग रही थी। क्या तुम इस बारे में पक्का हो रोहित? ये जगह तो भूतिया लग रही है। रोहित, जो हमेशा से बहादुर था, हंस पड़ा। अरे डरो मत यार सपना, ये बस एक पुराना सा घर है। अंकित, जो हमेशा शक करता था, बीच में बोला। हाँ, शायद अंदर बस चमगादड़ और चूहे अपनी पार्टी कर रहे होंगे। नेहा, उसकी आंखों में जानने की चाहत थी। वो आगे बढ़ी। इस जगह का बहुत इतिहास है, चलो अंदर चलते हैं।
लकड़ी का दरवाजा आवाज करता हुआ खुला, जैसे उसे बहुत समय से किसी ने छुआ न हो। अंदर की हवा में धूल ही धूल थी और सन्नाटा बहुत डरावना था। यहाँ तो बहुत ठंड है। सपना ने डर के मारे अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। हर जगह जाले लगे थे और बस थोड़ी सी रोशनी टूटी खिड़कियों से आ रही थी। यह जगह तो कमाल की है। सोचो, इन दीवारों ने कितनी कहानियां देखी होंगी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने धूल से सनी एक पुरानी तस्वीर देखी। एक आदमी अपनी नीली आंखों से उन्हें घूर रहा था। अचानक एक जोरदार हवा आई और एक दरवाजा बंद हो गया, जिससे सभी डर गए। सपना ने डर के मारे रोहित का हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या था? उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। अंकित घबराहट में हंसते हुए बोला, आराम से यार सपना, यह बस हवा होगी। लेकिन उसे भी वो अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी जो उन पर छा गई थी। वो आगे बढ़ते रहे। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही वो खाने वाले बड़े से कमरे में दाखिल हुए, उन्हें धीरे से कोई फुसफुसाते हुए सुनाई दिया। ये आवाज कमरे के अंधेरे कोने से आ रही थी। वो सेन थी। सपना ने धीरे से कहा। अरे तुमने वो सुना? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, वो आवाज फिर से आई, इस बार और साफ। यह एक औरत की आवाज थी, धीमी और उदास। हेलो, कोई है क्या? अचानक अंकित, जो अंधेरे के सबसे पास खड़ा था, चिल्लाया। नेहा, नेहा कहाँ गई? वो चारों ओर देखने लगे। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। नेहा गायब हो चुकी थी। रोहित! रोहित चिल्लाया। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। तुम कहाँ हो? वो उसे ढूंढने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। बस उनकी डरी हुई सांसों की आवाज आ रही थी। अचानक उन्हें नेहा की आवाज सुनाई दी, धीमी और दूर से, जैसे वो मदद मांग रही हो। वो उस आवाज के पीछे पीछे एक कमरे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगा और वहां कमरे के बीच में नेहा खड़ी थी। लेकिन कुछ अजीब था। वो बिल्कुल पीली, पारदर्शी सी लग रही थी और उसकी आंखें डर से भरी थीं। नेहा, तुम ठीक तो हो? रोहित ने पूछा और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ी रही। उसकी नजर उनके पीछे किसी चीज पर थी। धीरे धीरे वो पीछे मुड़े। दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, अंधेरे में छिपी हुई। वो उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी डरावनी मौजूदगी महसूस कर सकते थे। चीखते हुए, आह! अंकित पीछे हटते हुए एक कुर्सी से जा टकराया। वो जल्दी से वहां से हटना चाहता था। रोहित का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सपना का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगा। वो उस कमरे से बाहर भागे। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ खतरा था, जिसकी वजह से वो और तेज भाग रहे थे। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो उस हवेली से बाहर नहीं निकल गए। अंधेरा था, फिर भी उन्हें लग रहा था कि हवेली की परछाई उनका पीछा कर रही हैं। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वो वहां खड़े होकर अपनी सांसें ठीक कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पास की बेंच पर बैठा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उनकी कहानी जानता हो। वो उन्हें एक उदास मुस्कान के साथ देख रहा था। उसकी मुस्कान में एक गहरी समझ और एक छिपा हुआ दर्द था जो साफ दिख रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ खुरदरी हो गई थी। यह जगह शापित है। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी जो उनके दिलों में और डर पैदा कर रही थी। कई साल पहले यहाँ एक जवान औरत मर गई थी और उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। उसकी आत्मा का दर्द इन दीवारों में गूंजता है और वो शांति की तलाश में भटकती रहती है। उन सभी के तो होश ही उड़ गए जब उस बूढ़े आदमी ने उस जवान औरत की दर्दनाक कहानी सुनाई, जिसे इसी हवेली में धोखा दिया गया था और मार डाला गया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, अपने लिए न्याय की तलाश में। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वो यहाँ से चले जाएं और कभी वापस ना आएं, क्योंकि यहाँ की आत्माएं बहुत खतरनाक हैं।
क्योंकि यह हवेली हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेगी जो इसकी शांति भंग करने की कोशिश करेगा। यहाँ के राजा के भी की वो को की कामकाज की जो जानने की कोशिश करना मौत को बुलावा देना है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी खत्म की, सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक भयानक चीख ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। यह नेहा थी। उसकी चीख ने सबको हिला दिया। वो अभी भी अंदर फंसी हुई थी। नेहा की चीखें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं और उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। रोहित, हमें कुछ करना होगा, हमें नेहा को बचाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। रोहित अपने डर के बावजूद जानता था कि वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। नेहा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वो उसे कैसे भी करके बचाना चाहता था। उसे वापस जाना ही होगा। रोहित ने अपने डर को भुलाकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए, यह जानते हुए कि यह बहुत बड़ा खतरा है। वो हवेली की तरफ वापस दौड़े। उनका डर अब कम हो गया था क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाना चाहते थे। हवेली के पास आते ही उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। हर कदम के साथ उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो नेहा को समय पर बचा पाएंगे? बूढ़े आदमी की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो नेहा को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। वहां मत जाओ, उसने कहा था। वहां सिर्फ मौत है। लेकिन दोस्ती और नेहा की सुरक्षा का ख्याल उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उन्होंने नेहा को हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में एक बुक शेल्फ के पीछे छुपी हुई पाया। नेहा की आंखों में डर और राहत दोनों थे। तुम लोग आ गए, उसने कांपते हुए कहा। लाइब्रेरी की दीवारों पर परछाई नाच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। वो भूतिया मौजूदगी अब वहां नहीं थी, लेकिन हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे हवेली खुद उन्हें बाहर निकालना चाहती हो। जैसे, मुझे यहाँ से ले चलो, जल्दी, नेहा ने घबराहट में कहा। उसकी आवाज में डर साफ था। रोहित ने जल्दी से उन्हें हवेली से बाहर निकाला। उनका भागना डर से प्रेरित था। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो मुख्य द्वार से बाहर निकले, उन्होंने पीछे से उस औरत की दर्द भरी चीखें सुनी। उन चीखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। उन्हें पता था कि ये रात वो कभी नहीं भूलेंगे। वो कभी भी उस हवेली में वापस नहीं गए। उस रात ने उनके दिलों पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था, जो उन्हें याद दिलाता था कि अंधेरे में क्या छुपा हो सकता है। बूढ़े आदमी के शब्द उन्हें सताते रहे। हवेली और उसके भूतिया निवासी हमेशा के लिए त्रासदी और निराशा से बंधे रहेंगे। हालांकि वो बच निकले थे, लेकिन वो जानते थे कि वो उस रात की डरावनी यादों से कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाएंगे।